हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार मरुधरा सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे मृदा के कृषि विभाग के अनुसार मृदा के प्रकार। 14 प्रकार है। अपन ने उसके पहले क्या पढ़ा था? अपने सर्वप्रथम पढ़ा था मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण क्या होती है, मिट्टी की परिभाषा क्या होती है, मिट्टी किन किन से बनकर बनी होती है। ठीक है, अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। फिर अपन ने चर्चा किया था मृदा के सामान्य प्रकार। मृदा के सामान्य प्रकार भूरी रेतीली मृदा के बारे में, लाल पीली, लाल काली, अपने काली मृदा और जलोढ़ मृदा और मरुस्थलीय मृदा, इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। लाल रेतीली मृदा कौन सी होती है, खारी मृदा कौन सी होती है, पूरी टोटल चर्चा की थी अपन ने। ठीक है, अब अपन करेंगे मृदा के कृषि कृषि विभाग के अनुसार। किसके अनुसार? कृषि विभाग के अनुसार अपन मृदा किस किस प्रकार, आपको पता है इसको 14 प्रकार में बांटा गया है। मतलब इसमें इसको मतलब 14 खंडों में बांटा गया है। इस राजस्थान को 14 खंडों में बांटा गया है कृषि के। ठीक है, मिट्टी के 14 खंडों में बांटा गया है कृषि के अनुसार। ठीक है, याद रखना। अब अपन पहले पढ़ते हैं, एक एक चीज आपको मैप के अनुसार बता। देखो, ये अपना राजस्थान है। अब राजस्थान में आपको ध्यान कि श्री गंगानगर है ना, गंगानगर। ठीक है, गंगानगर में आपको पता है यहाँ पर सिरोज में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर सिरोज में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोज में मिट्टी। क्लियर है? यहाँ पर सिरोज में पट्टी पाई जाती है, एक साइरोजेक्स पाई जाती है। कौन सी? साइरोजेक्स। साइरोजेक्स याद रखना। इस सिरोज मिट्टी को साइरोजेक्स में मिट्टी बोलते हैं, याद रखना। ठीक, क्लियर है? और यहाँ पर रेवेरिना मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? रेवेरिना मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है। सिरोज्म को साइरोजेक्स मिट्टी बोलते हैं। ये दोनों है ना, ये दोनों प्रकार की, सिरोज्म और साइरोजेक्स और ये रेवेरिना, ये गंगानगर में पाई जाती है। याद रखना। एक बार सवाल आया था, थोड़े वो रीट का सवाल था, पेपर था। हाँ, रीट का पेपर था। रीट का था मैथमेटिक्स का पेपर। किसका? मैथमेटिक्स का पेपर था। उसके अंदर आया था सवाल कि सिरोज्म मिट्टी कहाँ पाई जाती है। उसके अंदर गंगानगर ऑप्शन में नहीं था। क्या? गंगानगर ऑप्शन में नहीं था। तो याद रखना, उसके अंदर ऑप्शन गंगानगर ऑप्शन में नहीं होना। अगर आपको अलवर ऑप्शन में मिले ना, क्या मिले? अलवर। अगर आपको अलवर ऑप्शन में मिले तो कर देना। अगर आपको सीकर ऑप्शन में मिले तो कर देना। अगर आपको जयपुर ऑप्शन में मिले तो कर देना। याद रखना, जयपुर मिले, अलवर मिले, सीकर मिले, कोई सा भी मिले आप ऑप्शन में कर देना। याद रखना, मेन ज्यादा वैसे श्री गंगानगर में पाई जाती है सिरोज में मिट्टी है, साइरोजेक्स मिट्टी, रेवेरिना मिट्टी। ठीक है, दो प्रकार हो गए। एक तो हो गया सिरोज में साइरोजेक्स हो गया, एक रेवेरिना। दो प्रकार के मैंने बता दिए। क्लियर है? अगर आपको बोले जिप्सी फेरस मिट्टी, कौन सी? जिप्सी फेरस मिट्टी। कौन सी? जिप्सी फेरस मिट्टी। जिप्सी फेरस मिट्टी। जिप्सी फेरस मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाएगी बीकानेर में। कहाँ पाई जाएगी? बीकानेर में पाई जाएगी जिप्सी फेरस मिट्टी। क्लियर है? अगर आपको बोले कि नहीं, मेरे को ये बताओ कि कैल्सी ब्राउन, कौन सी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। तो जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर दोनों में कौन सी पाई जाएगी? अपने आपको पता कौन सी है? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, जहां पर कैल्शियम की मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, अपन ने पढ़ा था। क्लियर है? आगे चलता हूं। अब देखो, यहां पे बोल दिया, अगर आपको यहां पे बोल दे जिप्सी, कौन सी? अपने कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी? ये जैसलमेर में पाई जाएगी और बीकानेर में पाई जाएगी। और आपको पता है बीकानेर में ओनली, केवल बीकानेर में जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाएगी। आपको बोले कि श्री गंगानगर में रेवेरिना मिट्टी पाई जाएगी, सिरोज में मिट्टी पाई जाएगी, या फिर साइरोजिक्स मिट्टी पाएगी। अगर आपको गंगानगर ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको याद रखना सीकर, अलवर या जयपुर, सीकर या अलवर, जयपुर तीनों में ऑप्शन में मिले तो आपको सिरोज में मिट्टी करनी है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पर भी पाई जाती है, इसलिए ये रीट मेंस में सवाल आया हुआ था। ठीक है, याद रखना पिछली बार। क्लियर है? अब आ जाओ। अब आपको बोले जिप्सी फेरस का बोल ही दिया। अब अगला बोले कि नहीं, मेरे को तो कौन सी बताओ? मेरे को तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा बताओ। कौन सी? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कौन सी बताओ मेरे को? मेरे को ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा बताओ। याद रखना, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी? मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ, जिले वो वहां पाई जाएगी। याद रखना। क्लियर है? ग्रे ब्राउन, जो पर लूनी बेसिन वाला एरिया था ना, जहाँ पर लूनी बेसिन के क्षेत्र आता है, वहां पे आए। कौन सी? जालोर, सिरोही, पाली, जालोर, सिरोही, पाली, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। याद रखना, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और अपने पाली, जालोर और सिरोही,
ये 1 2 3 4 ये 7 जिले, इन 7 जिलों में कौन सी पाएगी? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। इसको बोलते हैं भूरी, कौन सी? भूरी मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा। कौन सी? ग्रे, ग्रे मतलब हो गया, हाँ ग्रे, ग्रे जलोढ़ ब्राउन मृदा, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ इसको बोले भूरी जलोढ़ मृदा। कहाँ पाई जाए? भूरी जलोढ़ मृदा पाई जाती है जालोर, पाली, सिरोही और अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और नागौर, यहाँ पर पाई जाएगी। ये बात आपको याद रखना। ये लूनी बेसिन वाला ये रहेगा। आपको पता है नागौर के पोडलू से क्या अपनी जोजड़ी नदी आती है, कौन सी? जोजड़ी नदी। और आपको पता है नागपहाड़ से कौन सी निकलती है? अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है अपनी, कौन सी? ठीक है, लूनी नदी। तो ये लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना, उसके अंदर आई। अगर आपको पूछे जोधपुर, नहीं जोधपुर मत करना, बालोतरा मत करना, क्योंकि बहाव क्षेत्र पूरा नहीं आता, याद रखना। तो ये ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा यही पाई जाती है। और कृषि के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार 14 जलवायु कृषि खंडों में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मरुस्थलीय मृदा यही पाई जाएगी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ठीक है, ये आते मतलब रेतीली भाग में आती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो साइरोजेक्स हो गया, सिरोजियम के बारे में आपने बात की, रेवेनाइन के बारे में करी। मरुस्थलीय मृदा कहां पाई जाती? क्या? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आपको मरुस्थलीय मृदा पूछे तो पूरा शेखावटी एरिया, चूरू, झुंझुनू और सीकर, 3 जिले हो गए। एक आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर आ गया। अब कौन सा आएगा? एक नागौर आएगा, नागौर आ गया। नागौर के बाद में अब कौन से? जो 4 जिले मेन मेन अपने को पता है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, क्या ये आ गए? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक इसके अंदर फलोदी भी ऐड कर देना, क्या? फलोदी भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बालोतरा भी ऐड हुआ नहीं इसमें, बाद में देखो अभी जो जैसे अपडेट है, जो अभी अपडेट किताब आई उसमें फलोदी ऐड हो गया, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रख, ठीक है। और एक नागौर अपन ने ऐड कर लिया। अब देखो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले हो गए। ये के 9 आपको याद करने हैं। क्लियर है? अब देखो आते हैं अपन सवाल इसमें फिर। ये देखो यहां तक हो गई अपनी जिप्सी बैरस के बारे में बात कर ली। अब देखो गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, याद हो गई। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर हो गया, फड़ौदी आ गया, गंगानगर आ गया, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली। मैंने ये बोल रहा हूँ मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर और कौन सा अपने बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जो जैसे वापस बोल रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और अपने बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और अपने फड़ौदी, यहाँ पर पाई जाती है। ये मेन जिले, ठीक है। जिप्सी पेरिस मैंने बोल दिया बीकानेर में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी बोला था आपको, ये देखो ग्रे ब्राउन अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालोर, सिरोही, पाली, ये बात आपको याद रखनी है। मरुस्थलीय मृदा बाद रेवेरिना मृदा आपको पता गंगानगर में पाई जाती है। सिरोजियम मृदा या साइरोजेक्स मृदा इसको बोलते हैं। तो ये सिरोजियम मृदा कहाँ पाई? गंगानगर में पाई जाती है मुख्यतः। लेकिन वैसे अगर आपको जिले नहीं मिले तो जयपुर, अलवर और अपने सीकर में भी ये थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। इसके बारे में आपको याद रखना। ये पूछे हुए सवाल है और आगे पूछेगा, ये ऑथेंटिक सोर्स है, इसी में से सवाल बनाएगा। चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए। आगे चलते हैं अपन जस्ट नेक्स्ट वाले में। चलो 5 हो गई, यहाँ पे 6ठी। अब नॉन कैल्सी ब्राउन, क्या बोले? नॉन कैल्सी ब्राउन। नॉन कैल्सी ब्राउन में ये बोलेगा नागौर, अजमेर, ब्यावर, अलवर, जयपुर, सीकर, क्या? अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, याद रखना। मैं वापस बोल रहा हूं, यहां पर देखो अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ, अब क्या बोला? अजमेर, ब्यावर, नागौर, ठीक है। ये याद रखना। यहां पर कौन सी, इधर कौन सी पाई जाएगी? नॉन कैल्सी ब्राउन। यहां कौन सी पाई जाएगी? नॉन कैल्सी ब्राउन। और कैल्सी ब्राउन बीकानेर और जैसलमेर। मैंने आपको बोला था कैल्सी ब्राउन कौन सी पाई? बीकानेर और जैसलमेर में कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन मृदा। इधर नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, कौन सी? नॉन कैल्सी ब्राउन, हाँ हाँ, नॉन कैल्सी ब्राउन, ठीक है, नॉन कैल्सी ब्राउन, ठीक है। नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, यहां पाई जाएगी, ठीक है। अब ये देखो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, ब्यावर, अलवर, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब आपको बोले कि नहीं मेरे को नवीन जलोढ़ बताओ, क्या बताओ? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ में जयपुर, अलवर, भरतपुर, कौन सी आएगी? जयपुर आएंगे, अलवर आएगा, भरतपुर आएगा और अपना सवाई माधोपुर आएगा, डीग आएगा, याद रखना, ठीक है। मैं आपको वापस एक बार इसमें फॉर्मेट बताता हूँ। जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग और जयपुर, अलवर, भरतपुर,
डीग और सवाई माधोपुर। कौन सा? ये सवाई माधोपुर। ये जिले आएंगे कौन से? ये 5 जिले हैं, ये याद कर लेना। क्लियर है? ये 500 के 500 याद आए। देखो नवीन जोड़ में अलवर, भरतपुर, जयपुर, डीग, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये जिले आपको याद करने। क्लियर है? मैं आपको बोलूँ कृषि जलवायु खंड के अनुसार। क्लियर है? आप देख लेना मैप में कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ रहा है इधर वाला। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी वाला, कौन सा? उत्तरी पूर्वी वाला एरिया। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी। क्लियर है? अब आ जाओ। अब बोलेगा नहीं मेरे को नवीन जलोढ़ नहीं, मेरे को पीली भूरी बताओ। अभी अपन ने कल पढ़ा था पीली भूरी मृदा। क्या पढ़ा था अपन ने कल? पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, पाली। कहाँ? नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, पाली पाई जाती है। ये बोला पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा कहाँ पाई जाएगी? टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। क्या? उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ पाई जाएगी। और आपको पीली भूरी रेतीली मृदा पूछे तो नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, पाली। क्या? नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, पाली। ये आपको याद रखनी। क्लियर है? आपको मैप के अनुसार ही बताता हूँ एक बार, जो थोड़ा सा फॉर्मेट बैठ जाएगा। क्या बोला उसने अपने को पीली भूरी मृदा। कौन सी? पीली भूरी मृदा। पीली भूरी रेतीला मृदा पूछे तो नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, पाली। अगर आपको बोले कि नहीं पीली भूरी मृदा, पीली भूरी मृदा कौन सी आती है? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर। उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, ये जिले आएंगे। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है? ये देख लो कौन सी? पीली भूरी। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, ये जिले आपको याद रखने के लिए फॉर्मेट पूरा याद रखना है आपको। क्लियर है? अब बोल नहीं मेरे को नवीन भूरी बताओ। नवीन भूरी के लिए आपको बोले नवीन भूरी पूछे तो आपको याद रखना भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। नवीन भूरी अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर। अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, नवीन भूरी। अगर आपको नहीं मेरे को तो ये नहीं बताओ, मेरे को तो आप है ना वो क्या नाम है हाँ नवीन भूरी पूछे। ठीक है, याद रखना। अगर आपको वो पूछे कि नहीं मेरे को तो पीली भूरी, मैंने बताया था आपको कौन सा पीली भूरी कौन सा था? अपना डीडवाड़ा, कुचामन, नागौर, पाली था। और नवीन भूरी के लिए ये आ गया भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। ठीक है, ये तीनों जिले याद रखना। क्लियर है? आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, और पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा को आपको पता है जो पर्वतों में पाई जाती है, हिल्स में पाई जाती है, इसको लिथोसोल्स मृदा बोलते हैं। लिथोसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? लिथोसोल्स मृदा उदयपुर, कोटा। उदयपुर, कोटा आपको पता है कहाँ पाई जाएगी? कोटा में और उदयपुर में और सलूम्बर में। 3 जिले याद रखना, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा। ये आया हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार सवाल पूछता है और यही पूछेगा। याद रखना उदयपुर, सलूम्बर, कोटा। उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, जहां पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है, लिथोसोल्स मृदा भी बोला जाता है इसको। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? ये देखो मैंने आगे बोल दिया है। ठीक है, नवीन भूरी मृदा के बारे में बोल दिया। अगर आपको पीली भूरी पूछे तो मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, पीली भूरी रेतीली मृदा बोले तो उधर आ गया। पीली भूरी मृदा पूछे तो यहाँ गया। पीली भूरी रेतीली मृदा है ना, वो किस में है? वो अपने सामान्य प्रकार में। अगर आपको पीली भूरी या नवीन भूरी पूछे तो आपके किस में आ जाएगा? इसमें कृषि विभाग के अनुसार आ जाएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ। क्लियर? अब लाल लोमी। लाल लोमी मिट्टी क्या होगी? लाल लोमी मिट्टी कहाँ होगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कहाँ पाई जा रही है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। याद रखना। अगर आपको पूछे कि नहीं मेरे को सामान्य के अनुसार बताओ लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। क्या? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। मैंने आपको परसों कल की क्लास में बताया था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, उसमें सामान्य प्रकार में। अगर आपको पूछे नहीं कृषि के अनुसार बताओ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा आएगा, इसके अंदर उदयपुर, राजसमंद नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे देखो, काली घेरी मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। कहाँ? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और भरतपुर, डीग। ठीक है, ये देखो भरतपुर, डीग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अगर आपको पूछेगा नहीं मेरे को सामान्य के अनुसार बताओ, सामान्य मृदा के अनुसार आपको पता है काली मृदा कहाँ पाई जाती है? 4 जिलों में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ होते हैं। क्लियर है? याद रखना है। क्लियर? अगर आपको पूछेगा नहीं मेरे को वर्टिसोल के अनुसार बताओ, जो वर्टिसोल जो वैज्ञानिक मृदा जो अपन आगे पढ़ेंगे उसके अनुसार बताओ, तो वो ऐसा बोलेगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, और इसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्या आएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर आएगा और अपना गंगापुर सिटी आएगा और भरतपुर आएगा। ठीक है, अब अगर आपको पूछे कि नहीं मेरे को तो इसके कृषि विभाग के अनुसार बताओ, तो कृषि विभाग के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा आएगा और अपने कौन सा आएगा? सॉरी, कृषि विभाग के अनुसार पूछे ना तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा नहीं आएगा। कृषि विभाग के अनुसार काली मृदा पूछे तो आपको बोल रहा हूँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और अपने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर और डीग। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दीजिएगा। आपको बोले केल्सी ब्राउन। केल्सी ब्राउन मैंने आपको बताया केल्सी ब्राउन मृदा। केल्सी ब्राउन मृदा क्या होती है? केल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर, बीकानेर में। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर। अपन ने उसमें कल सामान्य वर्गीकरण में पढ़ा था लवणीय मृदा, खारी मृदा। लवणीय, खारी मृदा
मृदा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर लवण होंगे। लवण आपको पता है जैसलमेर बीकानेर में भी पाया जाता है, बालोतरा बाड़मेर में भी पाया जाता है, और नागौर डीडवाना कुचामन में भी पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने इसका पूरा विश्लेषण कर दिया। अगर आपको लवणीय मृदा पूछे तो 6 जिले कौन से हैं? नागौर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। और अगर आपको पूछे कि नहीं मेरे को तो कैल्सी ब्राउन मृदा बताओ, कौन सी? कैल्सी ब्राउन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा बताओगे तो इसमें जैसलमेर, बीकानेर। कौन सी? जैसलमेर, बीकानेर। ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल क्लियर तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ इसमें मरुस्थल व बालू का स्तूप। मरुस्थल व बालू का स्तूप के अंदर आपको याद रखने 4 जिले कौन से याद रखने? जो डोन है, कौन सी? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। अगर और आपको पता है बाड़मेर से कौन निकला? बालोतरा। और आपको पता है फलोद जोधपुर किसे निकला? बालोतरा। ये देखो डोन, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। इससे तो ये निकल गया और इससे ये निकल गया। बस ये 6 जिले आपको याद रखनी है। क्लियर है? अगर आपको मरुस्थल व बालू का स्तूप मृदा पूछे कृषि के अनुसार तो आपको जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और आपको ये कहना बालोतरा और फड़ौदी, ठीक है। अगर आपको पूछे नहीं रेतीली बालू प्रकार की मृदा, जो पढ़ने कल सामान्य में पड़ी थी, क्या बोली? रेतीली बालू प्रकार की मृदा पूछे तो आपको सीधा करना चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। उसके अंदर फड़ौदी नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर? अगर आपको पूछेगा नहीं मेरे को मरुस्थलीय मृदा बताओ, कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के अंदर आपको क्या याद रखोगे? मरुस्थलीय मृदा के अंदर आपको याद रखोगे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और कौन सा अपना बीकानेर। ये तो 4 तो है ही, ठीक है। इसमें याद रखना। अब नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और एक फड़ौदी और ऐड कर लेना, ठीक है। ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? उसमें मरुस्थलीय मृदा में आप बालोतरा मत करना, फड़ौदी करना, ठीक है। ये आपको एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको याद हो गया, एक प्रैक्टिस बनेगी। जैसे प्रैक्टिस बनेगी, मेरे को याद हो सकता है, सबको याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं। याद करना ही पड़ेगा आपको, कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज से तुलना नहीं करोगे ना कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम पास करना है भाई साहब, याद करना पड़ेगा। कंसेप्ट यही है, कुछ ही नहीं है, सीधा रटो, कुछ काम नहीं है इसमें, ज्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे मैप बना के एक बार पढ़ लोगे, 2 बार, वहां पे क्या, वहां पे मैप बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। वहां पे सीधा कंसेप्ट दिमाग लगाओ, खत्म बात। कुछ भी नहीं है, याद कर लो, रट दो सारी किताबों को। जो मेन है ना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑथेंटिक पॉइंट है, उनको रट डालो और कुछ नहीं। और ये भी 2024-25 में सवाल ऐसे ही पूछ रहा है, पेपर उठा के देख लेना, आपकी आंखें फटी रह जाएगी। कैसे सवाल पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है एक ऐसे एग्जाम, क्योंकि आपको पता भीड़ से लगना है, बहुत लंबी चीड़। आपको पता 30-30 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख फॉर्म भरते हैं, ठीक है। याद रखना। तो इनको निकलने के लिए आपको यही और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखना। क्लियर है? मैंने आपको ये बता दिए। आगे से आपको मैंने कृषि जलवायु खंड कृषि विभाग के अनुसार 14 के 14 मैंने पूरे कर दिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा? वैज्ञानिक आधार पर। किसके आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है। ये वैज्ञानिक आधार पर आगे, ठीक। ये मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब देखो ये यूएसडीए द्वारा, ये यूएसडीए द्वारा दिया गया है। और आधार क्या है? कणों का आकार। जो मुख्य आधार है ना, इसका मुख्य आधार तो और भी है, लेकिन इसको मुख्य आधार है ना, कणों का आकार है। क्या है? कणों का आकार। इसका मुख्य आधार क्या? कण है। अब आपको पता है इसमें 5 मृदा होती है। एरिडीसोल होती है, एंटीसोल होती है, इंसेप्टिसोल होती है, अल्फीसोल होती है और अपनी कौन सी? वर्टिसोल होती है। तो इसका मैप बताता हूं आपको एक बार। ये देखो, ये होता है एंटीसोल, एरिडीसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल और वर्टिसोल, ठीक है। यहां पर अल्फीसोल भी पाई जाती है, ठीक है। अब यार सर आप बोलोगे कि ये मैप, भाई साहब इसका ओरिजिनल मैप है ना, ये तो अपन ने बना दिया। ये तो कोचिंग वालों ने, ये होते हैं ना, ये मतलब जो इनका मतलब जो जिनको सहूलियत चाहिए उन्होंने बना दिया। लेकिन ये इतना सटीक नहीं है। सटीक किताबों में, ऑथेंटिक किताबों में ये मैप दे रखा है। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो दिमाग ही खराब हो रहा है। यही तो चीज़ है, मेन चीज़। अब इसको और इन दोनों को मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये एंटीसोल है ना, इसको गलत कर दिया। ये है एरिडीसोल, ये है एरिडीसोल, ठीक है। और ये एंटीसोल, ये गलत है, ठीक है। ये गलत कर दिया किसी ने, ठीक है। याद रख, ये एरिडीसोल है, ये एंटीसोल है, ठीक है। और ये अल्फीसोल, ये इंसेप्टिसोल, ये वर्टिसोल, ठीक है। ये अपने को अब देखो मेन चीज ये रहा, ये है मेन। तो अब बोलोगे सर इसमें क्या अंतर है?
भाई दिन रात का अंतर है, इसमें कंफ्यूज हो रहा है। अभी इसको आप बिल्कुल सॉल्यूशन कर देंगे, मस्त रहो, इसको आप बिल्कुल शानदार तरीके से। अभी आपको ये दिख रही है ना ये वाला इस साइड, आपको पता इधर मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो दोनों कंपेरिजन करके देखो, मैंने इधर क्या बताया था, एंटीसोल, ये कौन सा है, एरिडीसोल, ये गलत है ना, ये क्या गलत है, ठीक है, ये एरिडीसोल है, ये एंटीसोल, ये एरिडीसोल है ना ऊपर वाला। तो यहाँ पर देखो ये व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ना आपको, व्हाइट व्हाइट से, ये व्हाइट व्हाइट सा, ये तो है एरिडीसोल, कौन सा है, एरिडीसोल। और जो आपको ये दिख रहा है ना, ये लाल लाल लाइन लाइन धरे धरे, ये है एंटीसोल। तो ये एंटीसोल एरिडीसोल दोनों मिक्स में, पश्चिमी राजस्थान में है ना एंटीसोल और एरिडीसोल मिक्स है। तो इसके कभी भी जिले नहीं दे रखे, किसी भी बुक में जिले क्लियर नहीं कर दे रखा, क्लियर नहीं कर रखा भाई एंटीसोल में कितने जिले आएंगे, एल्फीसोल में कितने जिले आएंगे, याद रखना। अब देखो मेन चीज क्या होता है, एंटीसोल में देखो कोई जिला नहीं दे रखा, दे रखा है क्या, बस इसमें दे रखा उत्तरी पश्चिमी मुख्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान नहीं दे रखा ना। अब देखो इरिडिसोल, इसमें जिला दे रखा है, नहीं दे रखा, क्यों, मिक्स है भाई साहब, पूरा मिक्स है, पूरा रायता फैल रखा है इसमें, देखो पूरा रायता फैल रखा है, इसलिए इसमें जिले नहीं दे रखे हैं। और जो बताते हैं ना टीचर, जो इसमें जिले ये आता है वो आता नहीं आता भाई साहब, गलत है, ये आप भटको मत, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो, ये है ओरिजिनल मैप इसका, ये बात आप याद रखना, ठीक है। परेशान मत होना, मैं बहुत ऑथेंटिक किताब लेके आता हूँ, ऑथेंटिक सोर्स लेके आता हूँ, तभी आता है मजा पढ़ने का, ठीक है। तो आपको दिमाग में एक हल्का सा फॉर्मेट याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना, जिले याद नहीं करने, एंटीसोल और एरिडीसोल के जिले याद नहीं करने, जिले इंसेप्टिसोल वर्टिसोल अल्फीसोल के याद करने, क्या अल्फीसोल इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल के याद करने। देख उधर ही उधर क्या होता है, पश्चिमी साइड में, बिल्कुल पश्चिमी साइड में कौन सा, एरिडी, एरिडी के जस्ट इधर आओगे अपना अरावली की साइड में तो एंटीसोल, एंटीसोल फिर इधर ऊपर की ऊपर की साइड कौन सा है, अल्फीसोल, नीचे इंसेप्टिसोल, इधर आओगे तो कौन सा आएगा अपना, कौन सा, वर्टिसोल। क्लियर है, ये आपको याद रखनी है, क्लियर है। मैं अब इसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एरिडीसोल, एरिडीसोल मैंने आपको बताया ये कहा पश्चिमी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में, कहा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में, क्लियर है। अब देखो इसकी ये शुष्क जलवायु होती है, आपको पता है उधर शुष्क जलवायु, जहां पर शुष्क जलवायु होगी वहां पर एरिड पाया जाएगा, मतलब एरिड, ठीक है, एरिड मतलब शुष्क, हिंदी में बोलते हैं एरिड को शुष्क, ठीक है, याद रखना। अब इसके अंदर इस मृदा के उपवर्ग होते हैं, इसको बोलते पेलियोर्थिड्स, सेलोर्थिड्स, कैल्सियोर्थिस्ट, कैम्बोर्थिस्ट, याद रखना, कैल्सियोर्थिड, कैम्बोर्थिड्स, सेलोर्थिड्स, पेली, याद रखना, पेलियोर्थिड्स, सेलोर्थिड्स और कैम्बोर्थिड्स और कैल्सियोर्थिड्स, ये चारों के चारों प्रकार है, ये उपवर्ग हैं, उपसमूह है, ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आरएस के एग्जाम में आया था, और एक बार पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, सुपरवाइजर का एग्जाम था उसमें से आया था, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें जिले याद नहीं करने हैं, एंटीसोल में भी याद नहीं करने, 3 इंसेप्टिसोल उनमें जिले याद करने हैं आपको, क्लियर है। आगे चल रहा हूँ बहुत अच्छे से, देखो एंटीसोल, एंटीसोल मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी, कहाँ पे, उत्तरी पश्चिमी, ऊपर की साइड में, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ये ऊपर की साइड में यहाँ पाया जाता है, ऊपर वाले साइड में, यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, देखो ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा कवर हो रहा है, इसलिए उत्तरी पश्चिमी साइड में, क्लियर है। यहाँ देखो यहाँ इतना कम नहीं है, यहाँ ज्यादा है, ठीक है, इसका एरिया, क्लियर है। अब देखो ये शुष्क और अर्धशुष्क में दोनों पाया जाता है, मैंने बोला था ये शुष्क और अर्धशुष्क में दोनों पाया जाता है, देखो ये शुष्क में भी पाया जा रहा है, अर्धशुष्क में, दोनों में पाया जा रहा है, कौन सा, एंटीसोल। याद रखना एरिडीसोल ओनली ऑन कहाँ पाया जाता है, ये शुष्क में पाया जाता है, और ये एंटीसोल है शुष्क में भी पाया जाएगा, अर्धशुष्क में भी पाया जाता है, दोनों में ही पाया जाएगा, ठीक है। याद रखना इसके उपसमूह टोरिसामेंट्स और डस्ट फ्लूवेंट्स, क्या डस्ट फ्लूवेंट्स और टोरिसामेंटस, क्या टोरिसामेंटस, इसका क्या है, लगभग क्या है, इसके उपसमूह है, याद रखना इसके उपसमूह है टोरिसामेंटस और डस्ट फ्लूवेंट, क्या डस्ट फ्लूवेंट और टोरिसामेंटस। और एरिड के क्या थे, पेलियोर्थिड्स, सेलोर्थिड्स, कैम्बोर्थिड्स और कैल्सियोर्थिड्स। इसके कौन सा है, टोरिसामेंटस और मतलब टोरिसामेंटस और डस्ट फ्लूवेंट, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा भाग है ना, इसका सबसे सर्वाधिक एंटीसोल का भाग है, सबसे ज्यादा भाग इसका 36.8%, कितना 36, आपको पता है टोटल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर, आपको सबको पता है। ये एरिया अपना राजस्थान का है, इस राजस्थान के एरिया में 36.8% किसका भाग है, इसका एंटीसोल का भाग है, किसका है, एंटीसोल का भाग है, ये बात आपको है। अब आपको था इंसेप्टिसोइल, अब आपको था इंसेप्टिसोइल कहाँ पाई जाती है, अगर इंसेप्टिसोल पूछे तो आपको कहाँ पाई जाएगी, सिरोही में पाई जाएगी, पाली में पाई जाएगी, राजसमंद में पाई जाएगी, उदयपुर में पाई जाएगी, भीलवाड़ा में पाई जाएगी, चित्तौड़गढ़ में पाई जाएगी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, इनमें पाई जाएगी। याद मैं आपको मैप के अनुसार बताता हूँ एक बार,
ये देखो मैप के अनुसार बता रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा बैठ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, मैं आपको कौन से बता रहा हूँ, इंसेप्टिसोल, कौन से इंसेप्टिसोल बता रहा हूँ, ठीक है। इंसेप्ट आपका दिमाग में थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखना सिरोही पाया जाएगा, पाली, राजसमंद, उदयपुर, तलुम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में नहीं, भीलवाड़ा, जयपुर और सवाई माधोपुर, याद रखना। जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, पाली, सिरोही, ये जिले आपको याद रखने। यहाँ कौन सी पाई जाएगी, इंसेप्टिसोल, कौन सी, यहाँ पर इंसेप्टिसोल पाई जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद ही रखनी है क्लियर तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में आपको, ठीक है। ये देखो मैंने बोल दिया सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, जयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, ये आपको याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सिरोही, पाली, देखो रिपीट कर रहा हूँ, सिरोही हो गया, पाली हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, सलूम्बर हो गया, चित्तौड़गढ़ और अपना कौन सा भीलवाड़ा, जयपुर और सवाई माधोपुर, ये जिले आपको याद रखने हैं। कौन सा आ गया ये अपना, कौन सा आ गया अपना, और झालावाड़, झालावाड़ भी याद रखना, झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ में भी इंसेप्टिसोल पाया जाए, वापस बोल रहा हूँ, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अपना सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही, पाली और अपना ऊपर जयपुर और सवाई माधोपुर, ये जिले आपको याद रखने हैं इंसेप्टिसोल में, क्लियर है। और इसका इस उपवर्ग है ना, इसका उस्टोक्रेप्टस क्या बोलते हैं, इसको उस्टोक्रेप्टस क्या बोलते हैं, उस्टोक्रेप्टस इसको बोलते हैं। एंटीसोल क्या आपको पता है कौन सा, टोरिसामेंटस, डस्ट फ्लुएंट, टोरिसामेंटस और डस्ट फ्लुएंट किसका है, एंटीसोल का। एरिडिसोल का केल्सी और कैम्बो और अपना कौन सा, सेल ऑर्थिड्स और अपना कौन सा, पेलियोर्थिड्स। और इसका आएगा तो टोरिसामेंटस और कौन सा अपना, डस्ट फ्लुएंट, और इसका इंसेप्टिसोल का आएगा उस्टोक्रेप्टस, क्या आएगा, उस्टोक्रेप्टस। उस्टोक्रेप्टस आएगा किसका, इंसेप्टिसेल का, ये मैंने आपको बता दिया क्लियर। अब आपको पता है दो मिट्टी और है, अल्पिसोल और वर्टिसोल। अल्पिसोल वर्टिसोल, अल्पिसोल वर्टिसोल के अंदर ये आपको याद रखना, ये आर्द्र उपाद्र में पाई, मतलब आर्द्र व उपाद्र में, आर्द्र उपाद्र में पाई जाएगी, ठीक है, आर्द्र। और इसको हेप्लूताल्पस का बोलते हैं, इसका उपवर्ग है हेप्लूताल्पस, क्या बोलता है, हेप्लूताल्पस। और उस्टोक्रेप्टस किसका, उस्टोक्रेप्टस है इंसेप्टिसोल का, किसका, उस्टोक्रेप्टस है इंसेप्टिसोल का। टोरिसामेंटस और डस्ट फ्लुएंट किसका है, एंटीसोल का। और कैल्सियार्थिड्स और कैम्बोआर्थिड्स और सेल आर्थिड्स और पेलियार्थिड्स किसका है, अपना अपने एरिडिसोल का, किसका है, एरिडिसोल का। और अल्पिसोल का कौन सा है, हेप्लूताल्पस, हेप्लूताल्पस, ठीक याद रखना। और अल्पिसोल की आपको पता है कि इसमें ये टोटल 17 जिलों में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, 17 जिलों में। 17 जिले कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मैं आपको अभी बताता हूं थोड़ा सा, ये लो देखो, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, याद रखना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी पाया जाता है, ठीक है। कितने जिले हो गए, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखने के लिए 17 जिले आपको मैं बताता हूँ, एक बार आपको इसे डायरेक्ट बताता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये तो आ गया कौन सा अपना, वर्टिसोल वाला, कौन सा, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है मुख्य में, ठीक है। उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर इसमें आएगा नहीं, याद रखना, ठीक है। उदयपुर आएगा, राजसमंद आएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, डीग, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, भीलवाड़ा, याद रखना। मैं वापस बोल रहा हूँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये आपको याद, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, आपको ये याद करने हैं जिले। और आपको एक बार मैप के अनुसार ही बताता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट बैठ जाएगा, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर मैं आपको मैप के अनुसार बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, ये देखो, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है, यहाँ तक हो गया। जयपुर हो गया, टोंक हो गया, दौसा हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया और अपना डीग हो गया, अपना सवाई माधोपुर। अब जोड़ना कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 जिले याद रखना। वापस बोल रहा हूँ, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये पूरे के पूरे आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। इस साइड में याद रखना सर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो अल्फीसोल भी पाई जा रही है, याद रखना यहाँ पर इस जगह में पूरे में अल्फीसोल पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, अल्फीसोल। इस साइड वाले एरिया में ना
पूरा पूरा अल्फी सोल पाई जाती है। अगर आपको करौली और धौलपुर दे देना तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना करौली धौलपुर नहीं पाया जाता, ये बात याद रखना। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा दिमाग से पढ़ो, मैं आपको दिमाग से बता दूंगा। अब आपको याद ही करने पड़ेंगे जिले और पूरा करेक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलता हूँ। अगर आपको देखो यहाँ पर अल्फीसोल पाई जाएगी, और देखो अल्फीसोल तो पूरे में पाई जाएगी, यहाँ वर्टिसोल, यहाँ पे इंसेप्टिसोल। क्या इंसेप्टिसोल में मैंने क्या बताया था, राजसमंद बताया था, उदयपुर बताया था, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, ठीक है, ये बताया था। और क्या बताया था मैंने, जयपुर सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और मैंने ये क्या नाम है, जयपुर सवाई माधोपुर बताया था, झालावाड़ बताया था। तो ये जिले आपको याद करने पड़ेंगे, क्लियर है। इसका याद करने के अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, ओके। ये मैंने बता दी। अल्फीसोल, अल्फीसोल में हेप्लूताल्पसोल, वर्टिसोल, इसको इसको चरणोजेम और ये आर्द्र और अतिवाद्र में जहां पर पानी की मिट्टी बहुत पाई जाती है, मैंने आपको वर्टिसोल आपको कल की क्लास में बताया था भाई, वर्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है, वापस बोल रहा हूँ, याद रखना। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और अपना कौन सा भरतपुर, ये जिले आपको याद रखनी है। अगर आपको सामान्य प्रकार की काली मृदा पूछे, इसको काली मृदा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, काली मृदा, याद रखना, ठीक है, काली मृदा। अगर आपको सामान्य प्रकार की पूछे तो कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अगर आपको कृषि के अनुसार पूछे तो कुछ याद नहीं करना, कृषि के अनुसार भरतपुर, डीग, और कौन सा वो भरतपुर, डीग ही, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। और इसके अंदर सवाई माधोपुर है ना, कहाँ गया वो, नहीं सवाई माधोपुर इसमें, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हाँ सवाई माधोपुर उसमें नहीं है, मैं बोलता बोलता कभी क्या माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अपना कौन सा आएगा, भरतपुर, डी, क्लियर है, याद रहे। वो किसमें, कृषि के अनुसार है। और यहाँ पर पूछिए वर्टिसोल में तो आपको गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और अपना कौन सा भरतपुर हो गया। और इसके अंदर कौन सा आएगा, इसके बाद में ये अपना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, क्लियर है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जिले आपको याद करने हैं, बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा। इसका मैप एक बार वापस देख लीजिएगा, ये फॉर्मेट रहेगा इसका। यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया गया, यहाँ पर सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला एरिया आ गया, ठीक है ना। और ये अल्फीसोल आ गया, इधर एरिडिसोल, ये अल्फीसोल, ठीक है, वो मेंटिसोल, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और इसका मेन ओरिजिनल ये है, इसके अंदर आपको देख लीजिएगा समझ में, ठीक है। वैसे समझ में आएगा नहीं, इतना समझना नहीं है, आपको जिले रटने ही पड़ेंगे, इसमें कुछ समझने में आने वाला नहीं है। जहाँ पर समझने की चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है। आगे चलो आप बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब मेन चीज़ मैंने बोल दी कि मृदा, अब मृदा में अवनयन की समस्या क्या क्या आएगी, आपको क्या आएगी, समस्या क्या क्या आएगी। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे, एक मिनट को पानी वानी पी लें। हाँ जी। अब देखो कि मृदा के अंदर आपको पता है, मृदा के बारे में पढ़ लिए, अपने तीनों के बारे में चर्चा कर ली। अब मृदा अवनयन, अवनयन मतलब मृदा में क्या क्या समस्या है आपको पता है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन दो प्रकार से होता है, एक तो पवनों के द्वारा होता है, एक होता है जल के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, याद रखना। एक तो पवन के द्वारा होता है, एक जल के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्लियर है। अब देखना मेन चीज क्या होता है, अब देखो अब मेन चीज क्या होता है कि मृदा उन्नयन, मृदा में समस्या क्या क्या आएगी, ठीक है। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन का मतलब होता है, आपको पता है ऊपर की मिट्टी होगी तो यहाँ से या तो वायु द्वारा जाएगी या फिर जल के द्वारा जाएगी। वायु के द्वारा जाती है उसको जल वातोड मृदा बोलते हैं, और जो जल के द्वारा जाती है वो जलोढ़ मृदा में जल के द्वारा अपर्दन होता है, ठीक है। जल के द्वारा परत अपर्दन भी होता है और अवनालिका अपर्दन भी होता है, ठीक है। अवनालिका अपर्दन को इसको नालिका अपर्दन भी बोलते हैं, क्या नालिका अपर्दन भी बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन भी बोलते हैं। आपको पता है परत अपर्दन तो ऊपर से आएगी, और आपको देखोगे बियड डांग वाला जहाँ पे दरार दरारें से आ जाती है, वही होता है अवनालिका अपर्दन। मतलब नाली जैसा बन जाता है ऐसे, मतलब ऐसा कोई ये है, कोई ऊंचा वाला भाग है, इसमें से दर्रे दर्रे से आ जाएगी, ठीक है। इसमें से पानी आएगा, ठीक है। मतलब ऊंचे भाग से निम्न भाग की ओर पानी आएगा ना, तो वहाँ पर दरारे से आएगी, आप उसको डांग या भीड़ बोलते हैं, जहाँ पर डाकू लोग रहते थे। अब आजकल तो कम रहते हैं, पहले वाला जमाना, ठीक है। हाँ फूलन देवी का नाम तो सुना ही होगा ना नहीं सुना क्या, ठीक है चलो।
अब देखो मेन चीज क्या होता है, अब सर बोला कि पवनों के द्वारा अपर्दन होता है ना वो 43.37% होता है। याद रखना, जैसे मान ली कि जितना भी 100%, मतलब आपको पता है कि राजस्थान में कितना है, 61.11% क्या है, मरुस्थल है, क्या है 61.11। लेकिन ये डाटा पुराना है, क्या ये हो गया डाटा पुराना, अभी तक एग्जाम में तो पुराना डाटा ही पूछ रहा है। लेकिन आपको पता है अभी जो महिला सुपरवाइजर का पेपर होता है उसके अंदर पूछ लिया है नया डाटा, अपडेटेड डाटा भी पूछा है। उसने क्या डाटा पूछा है कि उसने ये बताया कि जो अपना जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ना, जो इसरो के द्वारा, कहाँ पर है, इसरो के द्वारा, ठीक है, उसके अनुसार ये बताओ कि मरुस्थलीकरण मतलब ये एक अपनी एक वो एक रिपोर्ट आती है, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेशन एटलस आता है, ठीक है, वो आता है जो अभी नवीनतम आया वो 2018 का, क्या 2018 का मैं अभी आपके सामने पेश कर दूंगा, उसको याद रखना, ठीक है। 61.11 तो पुराना हो गया, मेन चीज क्या, बच्चे 61.11 रट जाते हैं, एग्जामिनर इससे बोर हो गया। अब एग्जामिनर भाई साहब नया डाटा पूछना स्टार्ट कर दिया। अब देखना मेन चीज क्या है, 61.11 में जो होता है ना अपर्दन, मिट्टी जो खराब होती है, 61.11 खराब हो चुकी, लेकिन जिसमें 43.37% तो पवनों का योगदान है, और 6.21 किसका है, अपना किसका, जल का है, किसका है, जल का है। याद रखना, क्लियर। अब इसके आगे चलता हूं, सर्वाधिक योगदान है पवनों के द्वारा कहां होता है, जैसलमेर में। परत अपर्दन बोलते हैं, पवन क्या करेगी, ओनली परत अपर्दन करेगी, पवने ओनली परत के ऊपर से वो होती है ना उसका ही अपर्दन करेगी। और जो ये अपनी कौन सी आती है, ये जल है ना, जल परत अपर्दन भी करेगा, अवनाली का अपर्दन दोनों करेगा, परत अपर्दन नहीं करेगा, नव अवनाली का अपर्दन भी करेगा, ये दोनों के दोनों अपर्दन करेगा। ये बात आपको याद ही रखनी है, क्लियर है। आगे देखो, अब मेन चीज, अवनाली का अपर्दन आपको पता है बीहड़ व डांग वाला एरिया हो गया, और ये सवाई माधोपुर, सबसे ज्यादा बीहड़ व डांग कहाँ पाया जाता है, सवाई माधोपुर। अगर आपको बोले प्रतिशत के अनुसार धौलपुर में पाया जाता है, क्या, क्योंकि धौलपुर जिला है ना, जिला छोटा है, तो जिला छोटा होने के कारण याद रखना सबसे ज्यादा प्रतिशत डीएंग बीहड़ व डांग कहाँ पाया जाएगा, अपने धौलपुर में। अगर आपको डांग की रानी पूछे ना, तो डांग की रानी कहाँ पूछेगी, डांग की रानी होती है कौन सा, अपना करौली, कौन सा, करौली। अगर कोई पूछे डांग का राजा, नहीं, डांग का राजा ऐसा कोई है ही नहीं, ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ये पता नहीं कोई किताब वालों ने कोई मिर्ची मसाला लगाता है ना ऊपर से, वो लगा के भेज दिया, तो वो है नहीं यार। डांग का राजा कहीं ऑथेंटिक लिखा हुआ नहीं है कि डांग का राजा कहाँ पर, धौलपुर में, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ऑथेंटिक चीज पढ़ो, डांग की रानी कहाँ पर है, ये आपको पता है। डांग की रानी हुई तो ये इन्होंने डांग का राजा भी बता दिया, लो इसके बाल बच्चे भी बता दो, दादा दादी पोते नानी मौसी उसी सब बता दो। क्यों फालतू यार, इतना क्यों मसाला बढ़ाते हो यार, बच्चों को क्यों बेकार कर रहे हो, बच्चों की जिंदगी है। बच्चों को बिल्कुल अच्छा कंटेंट पढ़ाओ, ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ाओ। जब तक बच्चे ऑथेंटिक कंटेंट नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा, ये याद रखना। बीहड़ सर्वाधिक सवाई माधोपुर में पाया जाता है। अगर सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं हो ना, तो कोटा, क्योंकि एक बार सवाल आ गया था सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं था, तो कोटा ऑप्शन में था, तो आपको कोटा करना है, ठीक है। कोटा और सवाई माधोपुर। अगर आपको प्रतिशत के अनुसार पूछे तो धौलपुर जाना है, कहाँ, धौलपुर, ठीक है। और डांग की रानी करौली में। यार अगर चादरी अपर्दन पूछे ना, चादरी अपर्दन, तो सिरोही और राजसमंद में, सिरोही और राजसमंद में सबसे ज्यादा चादरी अपर्दन होता है। कहाँ होता है, सिरोही और उदयपुर में। सिरोही और राजसमंद में कहाँ होता है, चादरी अपर्दन होता है। और आपको पवन अपर्दन या वातोड़ अपर्दन कहाँ होता है, अपने को जैसलमेर में, ये आपको याद रखनी है। और 61.11 पुराना हो गया। अभी मैं आपको डेटा बता दूं नया, 43.37 किसके द्वारा, पवना के द्वारा, और 6.21 किसको, जल के द्वारा। ये देखो, ये है मेन चीज, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था अभी नहीं, याद रखना। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेशन एटलस ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट है। ये कौन जारी करता है, ये इसरो जारी करता है। ये देखो लिखा हुआ ना, इसरो, ठीक है, ये इसरो जारी करता है। और ये है रिसोर्स सेट, यहाँ पर अपना कौन सा उपग्रह है, कौन सा है, रिसोर्स सेट 2, कौन सा, रिसोर्स सेट 2 है, ठीक है। ये इसके द्वारा अपने यहाँ पे देखी जाती है। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, यहाँ पर कौन सा, मरुस्थल। अब इसका मरुस्थल का एरिया कितना है, देखो, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, मैंने बोला था ना, किसके, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये नया अपडेट डाटा है, अपडेट डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। एग्जामिनर 61.11 से बोर हो चुका है, वो सवाल यहाँ तक आ गया। अभी 2024 में सवाल पूछ लिया है, अब 25 में भी इससे पूछ रहा है, और 26 में भी यहीं से पूछेगा। वो दादा ही देखता है भाई तुम कितना अपडेट हो, तुम अपडेट होते हो ना, ये तो मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने देखा ही नहीं होगा क्या चीज़ होती, क्योंकि आप अपडेट नहीं होते। जब तक आप अपडेट नहीं होगे ना, एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता जाएगा, फिर बोलोगे पेपर हार्ड नहीं आता है भाई। पढ़ो, पढ़ाई करो, पेपर कोई हार्ड नहीं आता है, पढ़ाई करोगे तो कोई हार्ड नहीं लगेगी। ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। ये देखो, ये राजस्थान का है, राजस्थान में। और ये देखो, आप खोलोगे ना रिपोर्ट, तो 218 पेज नंबर पे, कौन से,
218 पेज नंबर पे मैंने इसको यहाँ पे पैनल पे ले आया हूँ, ठीक है। ये 218 पेज नंबर पे, ये देखो ये है भाई साहब रिपोर्ट। अभी आपको पता 3,42,239, ये दिख रहा है आपको, देखो पूरा डाटा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भाई भाई तुम्हारे को दिख रहा नहीं दिख रहा यार, छोटे 3,42,200 टोटल है अपना। अब देखो इसके अंदर 2004-05 में कितना था, 63.19। 2011-13 में कितना था, ये अपना 62.90 और 62.06। पहले कितना था, 63.19, फिर कम हुआ, मतलब मरुस्थल कम हो रहा है, मतलब भूमि नष्ट है ना, अब कम हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या आपको पता है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, नहरें जा रही है, तो यार अपना यार राजस्थान पहले वाला थोड़ी, तो राजस्थान भाई साहब डाउन हो गया अब तो। अब राजस्थान में मौज हो गई, चिंता मत करो, पानी वाणी सप्लाई आ रही है। भी आपको पता है राम जल सेतु परियोजना चल रही है धमाधम, बिल्कुल पानी की कमी नहीं आ रही, चिंता ही मत करो आप बिल्कुल, है ना। याद आप याद रखना, ठीक है। 63.19, 63.19 कौन सी आ गई, ये 2004-03-05 की रिपोर्ट है। और 11-12 की रिपोर्ट कौन, 11-13 की रिपोर्ट कौन सी है, 62.19। और अभी लेटेस्ट अपडेट कितनी है, 62.06। कितनी है, 62.06%। याद रखना, ये 61.11 था ना, 61.11 अपन याद करते थे, ये पुराना आंकड़ा हो गया। पुराना अगर आपको पूछे कि इसरो के अनुसार बताओ, इसरो के अनुसार या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अनुसार बताओ, या केंद्र सरकार के अनुसार बताओ, या फिर आप रिसोर्सेज 2 सेट के अनुसार बताओ, या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बताओ, तो मरुस्थल कितना है, तो 62.06। ये याद रखना 62 पॉइंट। अगर आपको ईयर दे दे 18-19 दे दे, 18-19 ये रिपोर्ट 21 में आई थी, याद रखना। जैसे ये अपडेट होगा, ये कोई भी अपडेट होगा तो अपडेट करते ही मैं आपको ये डेटा बता दूंगा। याद रखना आपको 62.06 याद करना, क्या रखना 62.06। 61.11 तो पुराना हो गया। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिले तो ये करना है, ये ऑप्शन मिल जाती है, ये करना, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अभी एक सवाल आया था कि सबसे ज्यादा कमी किस में हुई, आपको पता है, वेजिटेशन डिग्रेडेशन मतलब वाटर इरोजन मतलब जल अपर्दन, पवन अपर्दन, वाटर लॉगिंग मतलब सेम की समस्या, और ये मतलब खूब सारी ब्रेन रोकी सेटलमेंट, ठीक है। तो वेजी मतलब आपको अब देखना मेन चीज क्या होता है कि वाटर इवर्जन मतलब जल अपर्दन। मैंने भी बोला ना कि जल अपर्दन द्वारा कितना प्रतिशत हुआ, तो 6.21। क्या हो गया, जल अपर्दन द्वारा 6.21 हुआ है। और विंड इरोजन मतलब पवन अपर्दन द्वारा कितना है, 43.36। कितना है, 43.36 याद रखना। और टोटल कितना है, 62.06। ये बात। और नो एप्रिएटेड डिग्रेशन मतलब यहाँ पर 37.46 है ना, यहाँ पर कोई भी डिग्रेशन नहीं हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, याद रखना। अगर आपको पूछे एरिया पूछे तो 2 लाख मतलब 212 लाख करोड़ की, मतलब 212 लाख, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। सवाल ये आया था अभी 3,54,659। सबसे ज्यादा कमी किसमें आई है, कमी किसमें कमी आई है, पवन अपर्दन में। याद रखना सबसे ज्यादा जो कमी आई है ना अपर्दन में, वो पवन अपर्दन में कमी आई है, जल अपर्दन में नहीं आई है, पवन अपर्दन में सबसे ज्यादा कमी आई है। ये अभी 24 में यही पूछा था सवाल, कौन सा, अपने महिला सुपरवाइजर के पेपर में। अब वो एग्जामिनर ये पूछ सकता था क्या, ये नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता, ये नहीं पूछ सकता क्या, वो यहाँ तक पहुंच गया एग्जामिनर, अब यहाँ तक पहुंच गया, अब वो यहाँ पूछेगा, उसको यहाँ मिल गया मसाला पूछने का, ठीक है। 61.11 पुराना हो गया और 62.0 से नया डाटा है। क्लियर है, आगे चलता हूँ। देखो आप देखो सेम की समस्या। अब ये पढ़ने कौन सी पढ़ ली, ये पढ़ा पहला मृदा अपर्दन पढ़ा, मृदा अपर्दन किससे होता है, पवन अपर्दन से और जल अपर्दन से होता है। क्लियर है। अब दूसरा पढ़ेंगे सेम की समस्या। क्या, सेम की समस्या। सेम की समस्या में इसमें देखो कितना है, सेम समस्या में कितना है इसका 0.05 का है, वाटर लॉगिंग 0.05%। क्लियर है, याद रखना। अब देखो यार सेम समस्या आपको पता है बड़ोपल में है, जो केशिकाओं के द्वारा होता है, आपको यहाँ पर केशिकाएं द्वारा होता है, यहाँ पर क्या मतलब नहरी होने के कारण, यहाँ पर नहर आने के कारण यहाँ पर जल जमा हो गया, घग्गर प्रदेश भी है, तो यहाँ पर सर्वाधिक है ना हनुमानगढ़ के बड़ोपल में पाया जाता है, हनुमानगढ़ के बड़ोपल में पाया जाता है, और ये 0.05% है। याद रखना 0.05%। सेम समस्या के कारण भूमि खराब हो गई है, याद रखना। और सिंचित भाग, ये सिंचित भाग नहरी प्रदेश है, कौन सा नहरी प्रदेश है, याद रखना। मैंने बता दिया लवणता समस्या मतलब सर्वाधिक कहां पर है, नागौर में। मैंने आपको बताया लवण आपको पता है नागौर में ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है। और 33 सागर का अवशेष था, आपको पता है नागौर, आप भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता है जो नागौर है ना, नागौर बालोतरा, ये 33 सागर के अवशेष है। तो याद रखना सबसे ज्यादा लवणता की समस्या नागौर में है, याद रखना। यहाँ पर रेह व कल्लर व ऊसर मृदा ज्यादा पाई जाती है, याद रखना। क्लियर। एक बंजर भूमि समस्या, एक बंजर भूमि की समस्या है,
बंजर भूमि की समस्या में देखो 10.39%, कितना है 10.39%, ये देखो आपको देखो 10.39% कहाँ दिख रहा है क्या इसमें? नहीं इसका नहीं डाटा, वो दूसरा है, नहीं इसका नहीं है वो आपको एक अलग से डेटा बताऊंगा, एक डेटा है उसके अंदर है, ठीक है, इसका बता दूंगा, ठीक है। 10.39% याद रखना बंजर भूमि की समस्या से, ठीक है। और सर्वाधिक कहाँ पर? जैसलमेर में। आपको पता है बंजर भूमि कहाँ है? जैसलमेर। सर्वाधिक भूमि जैसलमेर में बंजर भूमि, और ये मानवीय कारकों व प्राकृतिक कारकों से बनी। आपको पता है बंजर भूमि कहाँ से? जहाँ पे बिल्कुल कृषि नहीं हो पाती, याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना, सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है और प्राकृतिक व मानवीय कारकों से ये होती है। क्लियर है? आगे चलो, मैं यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब ज्यादा पन्ने नहीं है मेरे हिसाब से, बस 3-4 पेज है, इनको फटाफट फटाफट करवा के आपको फ्री करते हैं ना, ठीक है। अब देखो मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण आपको पता है जहाँ पे आपको पता है रेत का आपको वातोड़ से भी होता है, वातोड़ से ज्यादा होता है, ठीक है। मरुभूमि क्षेत्र होता है, या मरुभूमि क्षेत्र, और ये शुष्क और अर्धशुष्क में, ठीक, ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कुछ इसको छोड़ो एक बार, ठीक है। यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब है, यहाँ पर आपको पता है उपोष्ण, उपोष्ण है क्या? उपोष्ण है, आपको पता है। यहाँ पर नीचे आपने जो से डूंगरपुर बांसवाड़ा के नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पर कौन सा आएगा? अपना उष्ण कटिबंधीय आएगा, उसके ऊपर उपोष्ण आएगा। उपोष्ण उच्च दाब क्यों लगा रखा है? उच्च दाब इसलिए लगा रखा है इसमें कि क्यों ना, यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर पड़ेगा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो यहाँ की हवा है, यहाँ पर यहाँ से वायु उठेगी, वायु उठ के हल्की होगी ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर होगा ना, तो लो प्रेशर होने की वजह से फिर यहाँ पे पवनी आएगी, पवनी आएगी उच्च दाब लेके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उपोष्ण उच्च दाब है। क्लियर है? उपोष्ण उच्च दाब। क्लियर है? आगे चलो, विस्तार समस्या क्या है? वनोन्मूलन, आपको पता है वन कट रहे हैं, वनोन्मूलन इसका कारण है, याद रखना, ठीक है। घास भूमि क्षेत्र का, आपको पता है घास भूमि क्षेत्र नष्ट होगी तो मृदा का अपर्दन होगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि मृदा रुकेगी नहीं, मृदा क्या घास से पेड़ों से रुक जाती है, पेड़ों की जड़ें इसको रोक लेती है, इसके कारण इसको आपको पता है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ इसके अंदर सतही व भूमिगत जल की कमी। आपको पता है सतही और भूमिगत, अगर आपको पता है जल में पानी नहीं होगा, भूमि में जल ही नहीं होगा तो कहाँ से? आपको पता है मरुस्थलीकरण हो गई, मरुस्थलीकरण का घास भूमि, आपको पता है मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी जाएगी, खत्म बात। अनियंत्रित पशुचारण, आपको पता है यहाँ पर पशुचारण, दम पशु चरा रहे हैं, और ऐसी तेजी कर दी पूरी भूमि की, कोई मतलब नहीं है, इस वजह से मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है, याद रखना। खनन कार्य कर व भूमि की पड़ती छोड़ना, मतलब खनन कार्य कर और भूमि को पड़ती छोड़ देते हैं, भूमि पे कृषि नहीं करते, याद रखना। कृषि में अत्यधिक रासायनों का उपयोग, आपको पता है दमादम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, दमादम उर्वरक डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं दबा के, इसके कारण भूमि तो खराब हो गई। और जल व अपर्दन, मैंने आपको बताया जल और अपर्दन हो ही रहा है, ठीक है, इस क्योंकि अपने पेड़ नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, सेम व लवणता की समस्या है, अभी आपको अपने पढ़ी थी। नगरीकरण हो रहा है, आपको पता है फटाफट दमादम प्लॉट काटे जा रहे हैं, ये जेडीए अप्रूव कर दिया, वो अप्रूव कर दिया, ऐसी तेजी कर दी जमीन की, कोई मतलब नहीं है फालतू में, ठीक है। औद्योगिकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? औद्योगिकरण हो रहा है, उद्योग, मतलब आपको पता है जमीन चाहिए औद्योगिकरण के लिए, तो वहाँ पेड़ वेड़ काट रहे हैं, ठीक है। और रेगिस्तान का कार्य, मतलब रेगिस्तान का मार्च, यहाँ पे कार्य नहीं, रेगिस्तान का मार्च, क्या है? रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च हो रहा है यहाँ पे। रेगिस्तान का मार्च का मतलब है यहाँ से बालू मिट्टी उठ के आगे की तरफ जा रही है, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान, तो इसको बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च। क्लियर? देखो नवीनतम 2000 डीएलडी रिपोर्ट के अनुसार, मैंने अभी बोला था डीएलडी रिपोर्ट दिखाई थी आपको, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन रिपोर्ट, ठीक है, याद रखना। मरुस्थली भूमि का अवनयन है, इसमें ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा जारी होती है, मैंने आपको बताया। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में, याद रखना, गुजरात में, ठीक है। डीएलडी रिपोर्ट ये 62.06 मैंने आपको बताई थी, अभी जस्ट 61.11 पुरानी है, 62.06 नवीनतम है। सर्वाधिक डीएलडी भूमि पवन उपर्दन द्वारा, किसे? पवन उपर्दन द्वारा हुई है सर्वाधिक डीएलडी भूमि, ठीक है। मैंने आपको सब सर्वाधिक कमी बताई थी, कितनी? 3 लाख कुछ बताई थी ना, याद रखना, ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक कमी है ना पवन अपर्दन। और सर्वाधिक कमी किसमें हुई? पवन अपर्दन में। और सर्वाधिक कितना है? 43.37%। 43.37% क्या हुई? सर्वाधिक डीएलडी भूमि किसकी है? 43.37 के पवन अपर्दन। और विकत रिपोर्ट के अनुसार 0.84 कमी, कितना है? 0.84% की कमी है। वो बोले कमी कैसे है? ये देखो, आपको देखो,
ये देखो पहले कितनी थी 62.90, 62.90 से कितनी हुई 62.0 से, तो कमी हो गई ना, तो 0.84 की कमी होगी, किसकी होगी 0.84 की कमी होगी। आपको पता है 90 में से गया तो 84, तो 62 मतलब 0.84 की कमी हो गई, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक कुल। और सर्वाधिक कमी पवन अपर्दन में, मैंने आपको बताया था भाई सर्वाधिक कमी है ना पवन अपर्दन के द्वारा हुई। ये देखो ये सर्वाधिक कमी 3,54,659, ठीक है, सर्वाधिक कमी बाय विंड इरोजन से, विंड इरोजन से सर्वाधिक कमी हुई इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आगे चल रहे हैं बहुत अच्छे से, मैंने बता दिया है आपको। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट में मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। पता मरुस्थलीय उपाय, मरुस्थलीय, अब इसका मरुस्थलीय उपाय क्या है आपको पता है। इसको मरुस्थलीय उपाय के लिए आपको पता बहुत सारी योजना चलाई गई है, बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, तो ये सारे काम किए गए हैं। ठीक है, तो ये अपन इसका भी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो सर्वप्रथम अपने मरु वानिकी कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में। कब चलाया गया था? मरु वानिकी कार्यक्रम चलाया गया 1952 में। अभी आपको पता है इसका अपन ने मुख्यालय जोधपुर में कर दिया। मरु वानिकी कार्यक्रम चलाया अपन ने 1952 में, इसका मुख्यालय जोधपुर कर दिया। फिर अपन ने सोचा कि नहीं यार एक काम करो यहाँ पर काजरी की स्थापना कर दो, तो भाई साहब सेंट्रल एरिड जोन की अपने यहाँ पर स्थापना कर दी। ठीक है, किसकी? काजरी की। काजरी कब की? 1959 में। किसकी? मरु वानिकी कार्यक्रम के बाद में की। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो मुख्यालय है ना वो कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है मुख्य? और इसके है ना 5 क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय कौन से हैं? एक आपको पता है कहाँ पर? मारवाड़ जंक्शन पाली में भी है, जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है, गुजरात भुज कच्छ में भी है, और लेह लद्दाख में। कहाँ कहाँ है याद रखना? लेह लद्दाख में, गुजरात भुज में, जैसलमेर में, बीकानेर में, मारवाड़ जंक्शन पाली में। ये तो हो गए क्षेत्रीय। और जो मुख्यालय है वो काजरी कहाँ है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? अपना जोधपुर में, याद रखना है। मृदा प्रयोगशाला कहाँ है? चांदन जैसलमेर में। मैंने आपको पहले भी बताया था चांदन जैसलमेर में मृदा प्रयोगशाला है, और एक अपने उदयपुर में भी है मृदा प्रयोगशाला जो केंद्र सरकार के द्वारा है, और ये काजरी की है, याद रखना। ठीक है, एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम, एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम, ये एआईडी मतलब इंटीग्रेटेड एरिड नहीं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये 1960 में। कौन सा? एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम। सा एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम इसको बोलते हैं, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में। और ये 7 जिलों में हुआ था, याद रखना। कि भारत के ना ये पूरा मतलब हुआ था, मतलब भारत से बाहर का मतलब वर्ल्ड स्तर का था, विश्व स्तर का था, जिसमें भारत के 7 जिले आए थे। कौन से? भारत के 7 जिले। क्लियर? भारत के 7 जिलों में, नहीं सॉरी, ये भारत के द्वारा चलाया गया था और भारत के 7 जिलों में किया होता है। ठीक है, याद रखना। और अपने राजस्थान के पाली जिले को ऐड किया। किसको? ले पाली जिले को, राजस्थान के पाली जिले को ऐड किया गया था। किस जिले को किया? पाली जिले को। 7 जिले थे। कौन सा था? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब था? 1960 में। याद रखना, वापस बोल रहा हूं, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में। इसको याद रखना, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 7 जिले। क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आपको बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ जंक्शन और भुज, ये लेह लद्दाख आपको याद करना है। क्लियर है? आगे चलो, आप आ जाओ, कुछ नहीं है, एक बस 2-3 पन्ने हैं, खत्म, फिर अपन 3। ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र कार्य वो कौन सा करता? वो एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम था। ये है एकीकृत कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ये 1964 में चलाया गया था। और ये नहरी सिंचित क्षेत्र है ना, मतलब भारत का सिंचित क्षेत्र, वहां पर गंगानगर में। और उसमें कौन सा था? पाली। उसमें कौन सा था? पाली था। IADP में कौन सा था? पाली था 1960 वाले में। इसमें कौन सा है? गंगानगर। दोनों में कंफ्यूज मत होना, याद रखना। सूखा संभाव्य कार्यक्रम आपको पता है कब चला गया था? 1973-74 में। बहुत बार पूछा हुआ है, जम के पूछा हुआ है सवाल, याद रखना। सूखा क्षेत्र संभावित कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र संभाव्य कार्यक्रम। ठीक है, याद रखना। शुष्क क्षेत्र, ये शुष्क क्षेत्र में पशुधन व वानिकी द्वारा रोजगार सृजन। इसका उद्देश्य क्या है कि आप है ना शुष्क क्षेत्र में पशुधन और वानिकी द्वारा रोजगार सृजन करो, मरु प्रसार को रोको। ये मरुस्थल रुक रहा है, इसको मरुस्थल फैल रहा है, इसको रोको। मृदा को उर्वरक बनाओ, मृदा को उपजाऊ बनाओ। याद रखना, इसके उद्देश्य है मृदा को उपजाऊ बनाना, मरु प्रसार रोकना, पशुधन व वानिकी द्वारा रोजगार सृजन करना। और ये सूखा क्षेत्र संभाव्य कार्यक्रम 1973-74 में चलाया गया है। ये बात आपको याद रखने के लिए। इसमें राजस्थान के 11 जिले हैं। और आपको पता है जब शुरू में चली थी तो 1900 मतलब यहाँ पर उसमें 75-25 मतलब 75-25 का अनुपात था। 75 केंद्र सरकार देगी, 25% आपको कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी। अब इसमें वर्तमान में 60-40 का कर दिया कि 60% तो कौन सा देगा अपना? ये कौन सा? इसमें
सूखा संभावित क्षेत्र में कौन जाएगा, मतलब वर्तमान में तो ये देगा 60% तो केंद्र सरकार देगा, 40% आपको पता है राजस्थान सरकार देगा, ठीक है। ये याद रखना, सूखा क्षेत्र संभाव्य कार्यक्रम 1973-74 में, एकीकृत कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964 में, और अगर आपको पूछे एकीकृत और अपना कृषि और डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब विकास कार्यक्रम वो 1960 में चला गया था। और इसके अलावा आपने काजरी की स्थापना की थी मरु वानिकी कार्यक्रम 1952 में। ये बात आपको याद रखनी है पूरी की पूरी, ठीक है। ये 1960 में हुआ था, याद रखना, क्लियर है। एकीकृत 1964 में, क्लियर है। अब देखो मरु विकास कार्यक्रम याद रखना, ये मरु विकास कार्यक्रम है, और एक वो देखो मरु वानिकी कार्यक्रम, दोनों में याद रखना। मरु वानिकी कार्यक्रम कब चला गया था, 1952 में, और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। कहां पर, 1977-78 में, याद रखना, ठीक है। हाँ, 78 में कंप्लीट हो गया था, याद रखना, ठीक है, बंद कर दिया। मरुस्थल प्रसार रोकना व वानिकी कार्यक्रम वही है, मरुस्थल को प्रसार को रोकना वानिकी कार्यक्रम वो क्यों वही है। और ये 7 राज्यों में शुरू हुआ था भारत के में, राजस्थान में 16 जिले व 85 ब्लॉक। कौन सा, राजस्थान के 16 जिले और वही जब शुरू में आई थी तो 75% था शुरू में इसका था, और फिर बाद में इसका 60-40 कर दिया गया। 60 आपको पता है राजस्थान का, सॉरी 60 तो केंद्र सरकार का, और 20-40 किसका, अपने राजस्थान सरकार का, याद रखना। और एरिड फोर्ट ये आफरी, ठीक है। आफरी की स्थापना कब हुई थी, 1985 में, 1960। अब इसमें 2 सन कैसे हैं आपको पता है, 1985 जब काजरी थी ना, काजरी के अंदर ही आफरी की स्थापना कर दी थी 1985 में, लेकिन इसका अलग से मुख्यालय है ना, उसको 1988 में दे दिया गया था, ठीक है। अलग से इसका मुख्य, बहुत सारे गूगल पे जाके देखना 1987 दे रखा है, जो कि गलत है। 1988 क्या, 1988, ये दोनों याद रखना। आफरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में हुआ था, इसका मेन जो मुख्यालय बना था 1988 में बना था। ऑपरेशन खेजरा आपको मतलब 1991 में चला था। ऑपरेशन खेजरा का उद्देश्य था कि आप खेजड़ी की है ना, अलग खेजड़ी क्या होती है आपको पता है, शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आराम से ये वहां पर बिल्कुल अच्छी वनस्पति है, तो यहाँ पर ये कम पानी में भी काम चल जाता है। तो अपन एक काम करेंगे, उन्होंने ये कहा ऑपरेशन खेजरा में अपन है ना खेजड़ी की नई किस्में है ना, मतलब नए इसके पौधे है ना बनाएंगे। तो इन पौधों के जो ऐसा पौधा बनाएंगे जिससे क्या वहां पे उग जाएगा, तो यहाँ पर मरु प्रसार है ना, मतलब मिट्टी रुक जाएगी, मिट्टी आगे की तरफ बढ़ेगी नहीं, मतलब मृदा का अपर्दन नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन खेजरा चला गया है, ठीक है। ये खेजरी वृक्ष और मरु प्रसार रोकना है कब चलाया था, 1991 में, ठीक है यार। 1991 में ऑपरेशन खेजरा, आफरी 1985 या 88, दोनों में ऑप्शन आए तो 88 करना है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम कब होगा, 1970 में, और मरु वानिकी कार्यक्रम कब होगा, 1952 में, ठीक है। आपको पूछे काजरी की स्थापना 1959 में, ठीक है। आपको पूछे तो याद रखना ये चीजें, ठीक है। और आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, सूखा संभाव्य क्षेत्र कब होगा, 1973-74 में, और एकीकृत कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964 में, और एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम कब होगा, 1960 में, ठीक है। ये अपन ने पढ़ ली, ये आपको याद ही करना है, क्लियर है। और कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, 1995 में, कब, 1995 में, और 11 जिलों में संचालित, कब है, 11 जिलों में संचालित है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। कहां पर, 11 जिलों में संचालित है, ठीक है। बंजर भूमि व चरागाह विकास बोर्ड 2016 में, याद रखना, बंजर भूमि व चरागाह विकास बोर्ड बनाया गया था 2016 में। इसका ऐसा है कि 5000 हेक्टेयर भूमि है ना, प्रत्येक पंचायत समिति पर 5000 हेक्टेयर भूमि को चरागाह में परिवर्तित है। आपको पता जैसे चरागाह बना देंगे, बिल्कुल थोड़ी बहुत घास वास उग जाएगी ना, तो यहाँ पे मिट्टी का अपर्दन नहीं होगा। तो बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड, क्या, बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड 2016 में बनाया गया था। प्रत्येक पंचायत समिति पर 5000 हेक्टेयर भूमि को चरागाह में परिवर्तित करना है। ये बात, ये 2016 की योजना है, मतलब वो है कार्यक्रम, ठीक है यार ना। ये मैंने आपको सारा बता दिया है, बिल्कुल एक आपका एक सिंगल सवाल बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। आप मस्त रहिए, एक भी बाहर नहीं जाएगा। अब आप इसके बाद में PYQ सोल्व कीजिएगा, इसके जितने भी PYQ है उसको सोल्व करो। जितने आप PYQ सोल्व करोगे आपका दिमाग बढ़ेगा। आप देखना कहाँ गलती की है। अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि सर मेरा ये डाउट है, क्लियर है, तो मैं आपको कुछ भी नहीं है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मेरा है ना मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को ऑथेंटिक सोर्स की जरूरत है, तो आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी आए, आप पूछ लीजिएगा बेझिझक,
फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बड़ा भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी गलती हो, कोई भी आपको डाउट लगे किसी चीज़ में, या तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे वो कर दीजिए, ठीक है। और आप अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान, अच्छे से ध्यान रखिएगा, और अपने एग्जाम को अच्छे से करिए। बार बार रिपीट करना, इस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, एक अच्छा आपको एक दिमाग क्लियर होगा। जिले आपको सारे याद करने, ऑथेंटिक सोर्स बताया है आपको। इसके बाद में ना तो एनसीईआरटी पढ़नी, ना आरबीएससी पढ़नी, ना आपको कोई सी किताब नहीं पढ़नी, ये पढ़ लेना है और पीवाईक्यू सोल्व करो, मस्त रहो, मौज रहो, ठीक है। ओके, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आरएस की तैयारी कर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ शेयर कीजिएगा बात, ठीक है। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, बाय।